हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं ज्योति सन्नी बादूगर से आप सबको हर हर महादेव। आप सबको आशा करती हैं आप सब ठीक हो। मैं ठीक हूँ भी और नहीं भी। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक है, आँखों में आज अभी भी दर्द है और गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है। हाँ, बस थोड़ा बुखार ठीक हो गया है और जुकाम भी थोड़ा ठीक है, पर खांसी और हल्की हल्की सी होती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर में बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है और सिर क्योंकि भड़क है, चिंता है, तकलीफ़ है, दुख है जो बट नहीं रहा, जो कम नहीं हो रहा, तो इसलिए थोड़ा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी हैं जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली आप सबसे ही कह सकती हो। आप सब शायद मेरा उस सवाल का जवाब भी मुझे ढूँढने में मदद कर सकते हैं कि मैं करूँ या नहीं करूँ। तो मैं मेरे साथ जो भी हुआ 1 साल से मैं आप सबको बताती हूँ। जब से भी मैंने यूट्यूब फैमिली में मैंने अपने यूट्यूब फैमिली को बताना शुरू किया, तो मेरे साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जब भी हुआ, जिस तरह घड़ी भी हुआ, तो वो सब सारी चीज़ें मैंने आप सबको बताई। तो अब कुछ दिनों से मैं सच में अकेली पड़ गई हूँ। सच में बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई हूँ। आप सबको पता ही है कि मैं ज़िंदगी से हार गई, उम्मीद ख़त्म हो गई है जीने की। फिर भी मैं हूँ, तो पता नहीं क्यों हूँ आज भी। तो मुझे अब सच में बहुत सारे की ज़रूरत है कि कोई हो जिससे मैं बोलूँ, बात करूँ, मेरा मन हल्का करूँ, किससे मैं अपनी मन की बातें कहूँ, या फिर ऐसी जगह जहाँ मैं जा सकूँ, आ सकूँ, इस पिंजरे में बंद ना रह सकूँ, कि मैं किसी भी टाइम वहाँ जा सकूँ, किसी टाइम भी मैं आ सकूँ अपनी मर्ज़ी से, अपने अपने टाइम के हिसाब से। कोई मुझे ये नहीं बोले कि क्यों गई है, किस लिए गई है, किस कारण से गई है। कोई मुझसे सवाल ना करे, जवाब ना करे। इस कैद से कुछ टाइम के लिए तो रिलीज़ मिलेगा, इस कैद से कुछ टाइम के लिए तो ये मिलेगा कि हाँ मेरा कोई है। और रही बात, कोई मुझे बार बार ये कहता है कि मेरा घर निकल, मेरा घर निकल, उस घर से कोई मुझे निकालने वाला भी नहीं होगा। उस घर में मुझे बुलाने वाले तो हैं जो आज मुझे कह रहे हैं कि आ जा। तो ऐसी जगह है जिसमें मैं सोच रही हूँ कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो क्योंकि साथ देने के टाइम पे तो वो भी साथ नहीं देते। अगर वो साथ देते तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी झेलनी नहीं पड़ती। फिर भी क्यों कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। जैसे आप सब ने मुझे सपोर्ट किया, साथ दिया और सहारा बन के खड़े रहे, तब तक आज तक जिंदा हूँ। शायद आप ना होते तो शायद मैं अब तक तो कहीं कहीं क्या पता क्या होता और क्या नहीं। तो आज तक हूँ और आप सबके सहारे से हूँ। तो कि ये जो मेरे अब दिवाली गई थी, दिवाली के टाइम पे बच्चे का हाथ जल गया था, पटाखा जल लग गया था, जो आप सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा हाथ जल गया था। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मेरे उस टाइम पे दिवाली पे भाई दूज आती है, तो भाई दूज पे मेरे छोटे वाले भाई का फ़ोन आया था कि बहन आ जा। रक्षाबंधन पे भी आए थे, फिर मैंने फ़ोन नहीं मैं नहीं गई थी, ना मैंने फ़ोन उठाए और मैं नहीं गई। तो क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोल दिया था जिसकी वजह से मैं नहीं गई थी। तो मेरा उनसे बोलना, बात करना, आना जाना सब कुछ ख़त्म हो गया था। उनका उनका व्यवहार कुछ ऐसा था कि जिससे कोई भी इंसान होगा तो शायद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले देखेगा, और देखने की कोशिश की तो उसके हिसाब से तो ये दिन आ गए थे। तो मेरे छोटे भाई वाले तो वो चीज़ें तो अलग थी। तो फिर मेरे छोटे भाई ने फ़ोन किया था कि बहन आ जा, भाई दूज पे आ जा। तो फिर मेरा, आप सबको पता है कि मन उदास था, बहुत तकलीफ़ में थी, बच्चे का हाथ जला हुआ था और त्यौहार भी ऐसे ही बन रहे थे, नहीं और हाँ भी, और झगड़े होते हैं घर में, कलेश होते हैं, जिसकी वजह से मन बिल्कुल मरा हुआ है। ना बच्चों के लिए कोई खुशी थी, ना मेरे चेहरे पे कोई खुशी थी। और भाई को मेरी आवाज़ से पता चल गया कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो वो कहते हैं ना कि जब किसी अपने का कोई आवाज़ सुनते हैं और कोई अपना पूछता है तो शायद मन फूट जाता है। तो छोटे वाला भाई तो पूछ ही रहा था कि मेरा अंदर से जो भरा हुआ मन था, जो तकलीफ़ होती है, जो अंदर से घुट रहे थे, टाइम से भर रहे हैं, आंसू दबा के बैठे थे, वो एकदम से फूट गई थी मैं उस टाइम पे, और आंखों से पानी आने लग गया, रोने लग गई थी। और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे भाई का हाथ जल गया और ये बातें ऐसी थी ऐसी थी। तो काफ़ी देर से बात हुई तो बोला कि भाई बहन तने बताया ही नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो और दर्द तो था ही, अंदर तकलीफ़ थी, आवाज़ से भी पता चल जाता है कि कितनी दर्द में है, कितनी तकलीफ़ में, कितनी भड़क में है। तो भाई ने पता तो लग ही गया। भाई तो छोटा है,
शादीशुदा नहीं है, कवारा है। उसने फिर पता चल गया कि भाई तकलीफ़ में है, ये है वो, तो वो बोलने लग गया कि तू नहीं आती, बात नहीं करती, ये नहीं करती, कुछ मन की नहीं बताती, ये है वो है। तो ऐसी ऐसी बातें चलने लगी थी। तो फिर मैंने बताया कि भाई का हाथ जल गया, बहुत ज़्यादा हाथ जल गया, ये हो गया। तो भाई ने बोला कि दवाई लेने के लिए आ जा, और आजा भाई दूज पे आजा, भाई को भी ले आ, दवाई भी ले जाइयो, और बहुत दिन हो गए तुझे आए हुए घर पे, और आजा। तो मेरा मन तो नहीं किया वहाँ जाने का। फिर मैंने सोचा कि भाई के घर से दवाई भी लानी है और बच्चे का हाथ भी ठीक करना, दवाई वहीं से मिलेगी। तो फिर वहाँ से मैंने 2 दिन के बाद ही, मतलब भैया दूज पे मैं नहीं गई। मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, देखती हूँ, आऊँगी आऊँगी आऊँगी। तो ऐसे करके मैंने बात टाल दी और मैं भैया दूज पे नहीं गई। तो 2 दिन के बाद गई मैं, भैया दूज के 2 दिन के बाद गई थी। तो 2 दिन के बाद फिर मैंने सोचा कि उनके घर कैसे जाऊँ, कैसे क्या करूँ, क्योंकि जब कोई कह देता है तो ठेस तो लगती है, तकलीफ़ तो होती है। वो तकलीफ़ अंदर तक की थी। छोटे वाले ने नहीं कहा था, पर बड़े वाले ने तो कहा था। तो वो लगी हुई थी, नहीं अंदर से आत्मा नहीं मानी, नहीं तो मन किया कि जा वहाँ अंकल के घर पे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो भगवान ने मेरा साथ दिया कि 10:30 बजे तक की ट्रेन थी और 11 बजे वापसी थी। तो मैंने भाई से बोला, भाई टाइम नहीं है और बच्चे का हाथ जला हुआ है, तो तू मुझे वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे दे जाएगा क्या दवाई। तो वो चीज़ें वो समझ गया कि भाई ये तो लेट भी हो जाएगी, बच्चे का हाथ जला हुआ है, ऐसे घर में अप डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि आधे घंटे के टाइम में मैं ना घर जा सकती थी ना मैं आ सकती थी, क्योंकि कम से कम 20 मिनट तो आने के और 20 मिनट जाने के टाइम लगता है रेलवे स्टेशन पे। वापसी के आने के 20 मिनट और जाने के 20 मिनट, 40 मिनट लगते हैं। और इतना टाइम था नहीं कि मैं वो घर से जाके दवाई उठा के ला सकूँ। तो फिर मैंने छोटे भाई को बोला कि भाई तू मुझे रेलवे स्टेशन पे दे जाना। और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं किसी को दिखा सकती मैं क्या हूँ क्या नहीं। मैं पहले बहुत हेल्थ में बहुत अच्छी थी, और मैं बिल्कुल ऐसी होगी कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि इतनी वो हो गई है, काम खाई की बातें बनेगी। तो फिर मैंने मेरे भाई को बोला, मेरे भाई बोला चल ठीक है, तेरे पास टाइम भी नहीं है और टाइम ज़्यादा भी नहीं बचेगा, तो तू आ जाइए रेलवे स्टेशन पे देने के लिए। तो मैं रेलवे स्टेशन से दवाई लेके और वापस आ गई थी। भाई ने देखा कि ऐसी इतनी, फिर उसने भाई तो भाई होता भाई छोटा, तो उसने बोला कि भाई ऐसी कैसी हालत कर रखी है तूने, तो ऐसी तो नहीं थी, ऐसी बिल्कुल सूख रही है, टूटने को हो रही है, कुछ खाती नहीं क्या, ब्लैक हो रही है, तो ऐसी चिंता क्या हो गई तेरे, इतनी चिंता क्यों करके बैठी है, हम तब मेरे से बता के बात है, क्यों है, कैसी है। तो छोटी मोटी बातें भाई से हुई, भाई ने जो सुनी फिर बोला कि क्यों भड़क ले रही, क्यों चिंता कर रही है, अपना खा पी मौज कर, अपना मस्त रहे, कौन क्या कह रहा वो मत सोचे, कौन जो सब अपना अपना करे, तू भी अपना कर अपनी ज़िंदगी में, वो भी अपने मस्त रहे, तू भी अपने मस्त रहे। तू क्यों दुखी रहती है, तेरे के भड़क है, तेरे भगवान ने 2 बालक दे रखे, इनकी देख रेख कर, अपना ध्यान रख, अपना बच्चा का कर ध्यान रख। और रही बात घर की, जब तेरा मन करे जब घर में आ जा, तेरा घर है, तेरा सब कुछ है, तेरे माँ है, तेरे बाप है, तेरा सब कुछ है। तो उन बातों से वहाँ पे भी आंखों में ऐसे आंसू आ गए थे रेलवे स्टेशन पे भी, क्योंकि माँ बाप तो हैं, पर एक भाई ने जब ये ऐसी चीज़ें कह दी और फिर वो उसके घर में कौन घुसने देगा। कल को बेइज्जती करके वो भी निकाल देगा, यहाँ से तो निकाल ही रहे, वहाँ से भी निकालने बोल दिया तो निकाल ही दिया। तो इतनी बेइज्जती फील हुई थी, फिर उसको कहने का मन नहीं किया। तो मैं आ गई वहाँ से दवाई लेके, भाई भी चला गया था, मैं भी आ गई, क्योंकि मेरी वापसी की रेल थी 11 बजे की। तो मैं वापस आ गई थी। तो भाई को ये फ़ील हुआ, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में सब उससे भी छोरी आई थी, दवाई किसी चाचा जी ने ला के दी थी, वो दवाई भाई ने अलग ला के दी थी, चाचा जी ने दूसरी अलग दवाई ला के दी थी। तो वो बातें होती है कि लड़की क्यों नहीं आई, किस लिए नहीं आई, क्या बात थी। और उसने भी बताया भी ऐसे ऐसे बिल्कुल सूख के कांटे जैसी हो गई है। घर पे बात हुई, मेरे बारे में बोला गया कि हालत देख कर तो मरने को हो रही है, कल न मर गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, या इतना दुख दर्द सह रही है, इतनी तकलीफ, अकेली है, अकेली के सहेगी। सच में अकेली हूँ, ना सास है, ना ससुर है, ना जेठ है, ना देवर है, ना देवरानी, ना आगे ना पीछे, ना कोई बोलने चलने वाला नहीं, कोई नहीं। तो सच में अकेली हूँ। तो ये चीज़ें बातें चली। तो उन्होंने बोला कि भैया आ जाओ, उनके फ़ोन आने लग गए। उसी के बाद मेरे भाई के घर वालों ने भी बोला कि आ जा आ जा, मेरी मम्मी का भी फ़ोन आया, मम्मी ने भी बोला कि आ जा, और भाई का भी फ़ोन आया कि आ जा, फिर वो भाभी भी बोली कि आ जा। तो ऐसे कर करके उनके रोज़ फ़ोन आने लग गया। और आज भी फ़ोन हुआ है उनका, तो लगातार फ़ोन आ रहे हैं, आ जा आ जा आ जा। तो मैं कब तक टाल सकती हूँ चीज़ों को, कब तक ये बोल दूँ कि मैं नहीं आ रही तुम्हारे घर, ये क्या है।
जहाँ तक मैं सोचती हूँ, अगर या फिर आप सब मुझे बताना कि क्या उनके बगैर सज जाएगी, या मेरे जाने ना जाने से शायद मेरे दुख दर्द तो कम होंगे नहीं, बढ़ेंगे ही। शायद वहाँ जाने से कुछ माइंड डाइवर्ट होगा, चेंज होगा, अलग होगा, निकलूँगी घर से, शायद पिंजरे से निकलूँगी, शायद ज़िंदगी जीना दोबारा सीख जाऊँ, आज़ाद हो जाऊँ, थोड़ी बहुत अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख जाऊँ। 1-2 दिन के लिए तो ये घर का कलेश तो ख़त्म हो जाएगा शायद। तो ये चीज़ें मन में आ रही है कि कोई नहीं, किसी के घर में इतना तो कुछ होता नहीं। तो मन में आ रही है वो, जब वो इतना बुला रहे, वो कर रहे, पहल कर रहे हैं, इतनी तो इतना सब होने के बाद भी, इतना सब करने के बाद अगर वो खुद अपने मन से कह रहे हैं कि आ जा आ जा, तो शायद एक बार मन भी करता है कि मुझे भी सहारे की ज़रूरत है, मुझे भी तकलीफ़ है, मैं भी अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, टूट गई हूँ, साथ कोई खड़ा होने के लिए नहीं है। पर ऐसी जगह तो है जहाँ मैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अपनी मर्ज़ी से जा सकती हूँ, रह सकती हूँ, खा सकती हूँ, पी सकती हूँ। ऐसा मन में आ रहा है कि भई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मन कह रहा है जाना चाहिए, आत्मा कह रही है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, कभी नहीं किया। पर उधेड़-बुन में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हो, अगर आप सबको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मुझे जाना चाहिए, और आप सबको ये लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए तो प्लीज़ ये भी लिखना कि कमेंट में कि नहीं जाना चाहिए। तो आप सबका थोड़ा सा साथ दे दो कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आगे का क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे सहारे की ज़रूरत है। तकलीफ़ है, सच में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि कोई साथ खड़ा नहीं है, कोई नहीं खड़ा है, अकेली हो गई, सच में अकेली हो गई। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई बात करने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना दवाई दिलाने वाला है। शायद शायद वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। शायद दोबारा तिनका मिल रहा है सहारे के लिए। शायद इस बार वो चीज़ें ना हो जो उन्होंने पहले किया हो। शायद मैं गलत हूँ या वो गलत है, मुझे नहीं पता, पर मुझे सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सच में अकेली हो गई हूँ, सच में अकेली हो गई हूँ। और अकेले कब तक जीऊँगी मुझे भी नहीं पता, कब तक अकेले ऐसे रह सकूँगी मुझे भी नहीं पता। मेरे साथ कोई खड़ा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। तो शायद मेरा भी मन करता है उनके पास जाने का। चलो वे मेरे से अच्छे से नहीं बोलेंगे, बात नहीं करेंगे, पर एक जाने आने का जो है, निकलने का साथ थोड़ा सा तो कुछ ये रहेगा कि भाई हाँ गई आई, शायद चेंज हो जाए, शायद दोबारा से ज़िंदगी दोबारा जैसी पहले थी वैसी हो जाऊँ मैं। तो ये चीज़ सोच के मेरा मन कर रहा है कि जाना चाहिए वहाँ पे। वो मेरे से बुला रहे, बार बार बुला रहे हैं। तो जो भी है, जैसा भी है, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप सबको बताना ज़रूरी है कि वो मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आप सब भी राय देना कि क्या परिवार बिना सज जाती है, क्या माँ बाप के बिना सज जाएगी, क्या कल को उनके साथ हर चीज़ देखनी होगी। थोड़े दिन का गुस्सा था, झगड़ा था, कलेश था, जो भी था, पर पहले वो कर रहे, गलती मान रहे, तो क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उन्हें बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, तो क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और कब तक मैं ऐसे रह सकती हूँ? शायद मैं भी नहीं रह सकती अकेले।